अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है बाबुल याशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0 बीटीसी का एनालिसिस करते हैं। अच्छा, कुछ दिन से हमारे पास लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से मोबाइल पे एनालिसिस करना पड़ता है। पीसी जो है वो चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो कुछ दिन के लिए बर्दाश्त कीजिएगा। उसके बाद हम पीसी के ऊपर भी बड़ी डिटेल के साथ एनालिसिस किया करेंगे। अभी थोड़ा सा आप बर्दाश्त करें। अच्छा, एक तो आज क्योंकि 11 तारीख है, ठीक है, संडे का दिन है आज। मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत हमें रेड कलर दिखा सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट जो है वो मज़ीद ऊपर जाएगी। अब ये कहाँ तक जाएगी इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। कल और परसों का दिन है। परसों 13 तारीख को सीपीआई की रिपोर्ट आनी है। उस रिपोर्ट के बाद मार्केट या तो बहुत ज़्यादा गिर जाएगी या बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। एक अच्छा खासा पंप भी आ सकता है और डंप भी आ सकता है। खैर, वो तो हम सीपीआई की रिपोर्ट आने तक का वेट करेंगे। हम तब तक कोई बड़ी एंट्री नहीं लेंगे, और जैसे रिपोर्ट आएगी तब हम अपने यूएसडीटी जो हैं उसको अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करेंगे ताकि हमें अच्छी प्रॉफिट वहाँ पे मिल सके। तो अगर आप अपडेट लेना चाहते हैं अर्जेंटली, तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे ही अपडेट होगी फ़ौरन 2 मिनट के अंदर आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टेलीग्राम के ऊपर आपको फ़ौरन अपडेट मिल जाती है। काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई व्हाट्सअप का ग्रुप है। व्हाट्सअप का ग्रुप भाई नहीं है, क्योंकि उसमें 250 मेंबर से ज़्यादा हो नहीं सकते, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ऑलरेडी 1300 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो आप वहाँ पे ज्वाइन करें। टेलीग्राम जो है वो पाकिस्तान में वीपीएन कनेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप उसमें मेरी वीडियो देख लें टेलीग्राम को वीपीएन के बिना किस तरह से यूज़ करना, तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर हैं। मार्केट अभी भी जो है वो अप ट्रेंड के अंदर है। कैसे है, सुपर ट्रेंड को अगर हम लगा के देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुपर ट्रेंड जो है वो ग्रीन में है अभी भी, और अच्छा ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। संडे की वजह से थोड़ी बहुत रेड है, कोई मसला नहीं है। 50 और 200 की मूविंग एवरेज को अगर हम देखते हैं तो ये देखें, हमें 200 की जो मूविंग एवरेज है वो, उससे मार्केट अभी भी ऊपर नज़र आ रही है। ये जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ये 200 की मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज, और इससे मार्केट ऊपर निकल चुकी है। दोबारा से इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट जो है वो आलमोस्ट 21,530 तक आ सकती है, और उसके बाद जो है वो मार्केट ऊपर जाएगी। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले ना एक अपडेट दी थी आपको, और उस अपडेट में मैंने बताया था जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रही थी ना, 20,900 के ऊपर ट्रेड हो रही थी, तब मैंने बताया था कि मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होने के बाद ऊपर जाएगी, और 21,500 600 से रिजेक्ट होकर एक दफ़ा वापस आएगी। तो ये देखें, 2 दफ़ा रिजेक्ट होकर वापस आई है। एक ये कैंडल है और दूसरी ये कैंडल है, ठीक है। एक ये ग्रीन है जो रिजेक्ट होकर वापस आई है, और दूसरी ये रेड कैंडल जो रिजेक्ट होकर वापस आई है, और तीसरी कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। और फिर उसके बाद जो है वो ग्रीन कलर की कैंडल एक बहुत ज़्यादा ऊपर गई जो 21,700 तक, हाँ 21,800 तक गई। उसके बाद फिर से वापस आ गई। कोई मसला नहीं, मार्केट अब बुलिश है और अच्छा कलर हमें दिखा सकती है ग्रीन का। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सीपीआई की रिपोर्ट आने तक हम बहुत बड़ी कोई एंट्री नहीं लेंगे, छोटे छोटे एंट्रीज लेंगे। स्टॉप लॉस अपने टाइट रखेंगे, क्योंकि सितंबर का जो महीना है ये पिछले बहुत सालों से हर साल ये रेड ही होता है। लेकिन अक्टूबर का महीना जो है वो बहुत अच्छा और ग्रीन, और 40-50%, 60% से 70% तक भी ग्रीन हमें देखने को मिलता है अक्टूबर का महीना। तो हम अक्टूबर का वेट करेंगे। बड़ी एंट्रीज जो हैं वो सितंबर के आखिरी दिनों में हम लेंगे, जब सारी अपडेट्स आ जाएंगी। एथीरियम की मर्ज वगैरह भी हो जाएगी। उसके अलावा कार्डेनो का हार्ड फोक है, वैसिल का, वो भी हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो एफओएमसी की डिसीजन मेकिंग भी हो जाएगी। तो तब तक हम थोड़ा सा जो है छोटी छोटी एंट्रीज लेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, मार्केट के फंडामेंटल्स होते हैं, इनको आप लाजमी जहन में रखा करें। सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल्स देख के आप एंट्री ना लिया करें। ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि कैंडल आपने देखी ग्रीन है तो आपने एंट्री ली, रेड है तो आप एग्जिट कर लें, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, मार्केट यहाँ पे मैंने बताया था कि जब भी ऊपर जाती है ना तो अपना एक पैटर्न हमें दिखाती है। अब जैसे ही हम 1 डे की कैंडल के ऊपर आते हैं ना, तो ये देखें, मैंने आपको कैंडल के पैटर्न स्टिक वाली कैंडल स्टिक के पैटर्न वाली वीडियोज़ में बताया था कि जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रही हो और नीचे आके एक बन जाए ना, पेयर बन जाए कैंडल का, तो तब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाती है। अब ये देखें, ये एक पेयर बहुत अच्छा बना है, और इसमें हमने ये देखना है कि ये एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी, ठीक है। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ से लेके एकदम से जो बायर्स हैं मार्केट उनके कंट्रोल में आई, और ये देखें यहाँ से मार्केट जो है वो ओपन हुई, नीचे आई, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो क्लोजिंग है इसकी वो 50% कैंडल से ऊपर जाके हुई, और हाई इसका यहाँ पे बना। और जो नेक्स्ट कैंडल है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली, जो कि एक अगेन बुलिश साइन होता है। तो इसमें ये हुआ कि मार्केट जो है वो हमें सिग्नल दे के गई कि आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है।
और ये देखें उसके बाद कितनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल बनी। तो कैंडल स्टिक के जो पैटर्न है उनकी वीडियोस देखने के लिए मेरी टेक्निकल सीरीज़ को आप लाजमी देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हमने मार्केट में कब एंट्री लेनी है। अभी हम 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ही देखेंगे मार्केट को। तो बिटकॉइन जो है वो हमें अच्छा, वैसे अगर हम थोड़े से ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमें यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलेंगे। ये देखें, ये रात को मैंने एक पैटर्न ड्रा किया था, तब मार्केट जो है वो हमें, ये रेड कैंडल तब ओपन हुई थी, ठीक है, और मार्केट थी 21,200 के ऊपर। ये पैटर्न ड्रा करने का मतलब ये था कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। मैं सिग्नल नहीं दे सका किसी मजबूरी की वजह से। हमारे पास इंटरनेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, लाइट नहीं होती, तो उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो सिग्नल नहीं दे सका। वरना यहाँ पे लॉन्ग की एक एंट्री बहुत अच्छी बनती थी, और मतलब मैं जानता था कि मार्केट अब 21,600-700 तक जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जाके एक रिजेक्शन पॉइंट बनता है, लेकिन मार्केट उसको भी तोड़ के ऊपर निकली। खैर, बहुत अच्छी मार्केट रही। अब दोबारा से मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आएगी, यहाँ से इस तरह से कैसे आएगी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ये कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा एक, ये देखें, इस तरह का कोई एक पैटर्न बनेगा, और उसके बाद मार्केट दोबारा से, ये आप अभी स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहें तो रख लें, मार्केट दोबारा से अब ऐसे जा सकती है ऊपर। ये देखें, अब हम देखें कि कहाँ पे जा सकती है, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, और हमें ये देखना होगा कि मार्केट जो है वो कहाँ से जाकर रिजेक्ट हुई थी पहले, तो हम वहाँ पे अपनी एक रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। ये देखें, ये एक एरिया है 21,880 का, वहाँ पे जाके मार्केट जो है वो रिजेक्ट होकर वापस आई है ऑलरेडी। तो हम दोबारा से देखेंगे कि इसके बाद जो है मार्केट, उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अगर हम थोड़े से करीब की रेजिस्टेंस देखें तो वो तो हमें बहुत ऊपर देखने को मिल रही है। अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो मूविंग एवरेज हमें क्या दिखा रही है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये देखें, मूविंग एवरेज का जो क्रॉस है वो यहाँ पे हुआ, तो इसका मतलब है कि 23,000 की जो एक रेजिस्टेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे एक जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि मार्केट कहाँ से जाके रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, और उसके बाद हम जो है वो पीछे जाके मजीद देखेंगे कि हमारी रेजिस्टेंस कहाँ पे बनती है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए करता हूँ कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ये देखें, अब ये करीब की जो रेजिस्टेंस है वो तो बहुत ऊपर बनती है, लेकिन जो थोड़ी सी दूर की रेजिस्टेंस है वो हमें 22,437 के ऊपर भी देखने को मिल रही है। हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, उससे भी पीछे जाएंगे तो हमें यहाँ पे मजीद जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करने का मौका मिलेगा। ये देखें, 22,200 के ऊपर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जाके मार्केट जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑलरेडी ले चुकी है, तो हम इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। खैर, इतनी लाइन्स हमारे लिए बहुत हैं। तो अगर मार्केट जो है वो ऊपर जाती है यहाँ से, तो इसकी जो सबसे पहली जो रेजिस्टेंस बनेगी वो 22,200 के ऊपर बनेगी। सेकंड इसकी रेजिस्टेंस बनेगी 22,430 के ऊपर, और जो थर्ड रेजिस्टेंस बनेगी वो 23,240 के ऊपर बनेगी। तो आपने कुछ इस तरह से मार्केट में अब एंट्री और एग्जिट लेनी, आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा, और अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी बिटकॉइन की। अथीरियम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अथीरियम बहुत ज़्यादा जो है वॉलेटाइल है अभी तक। कभी तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कभी बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा है। तो लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, अथीरियम की कम्युनिटी कुछ और सोच रही है और होने कुछ और जा रहा है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कम्युनिटी जो है वो ये सोच रही है कि अथीरियम का मर्ज होगा तो अथीरियम बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन जहाँ पे मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं होगा। अथीरियम का मर्ज होने के बाद अथीरियम बहुत ज़्यादा नीचे आएगा। एक तो ये पैटर्न बहुत बड़ा बन चुका है। ये जो राइजिंग वेज है ये बहुत बड़ा पैटर्न है, मार्केट गिरेगी यहाँ से, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ इस तरह से ये पैटर्न ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये एक ऑलरेडी हम बिटकॉइन के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं इस पैटर्न का। तो आप सकते थे कि बिटकॉइन जो है वो कितना ज़्यादा गिरा है इस पैटर्न के बाद। अब सेम वो पैटर्न जो है वो अथीरियम के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है। खैर, कोई मसला नहीं, हम देखेंगे कि अथीरियम का मर्ज होने के बाद कितना बड़ा डंप आता है, लेकिन आएगा डंप ही। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि अथीरियम 15 तारीख को मर्ज होगा, और 15 तारीख को एक बहुत बड़ा डंप आ सकता है। उसकी भी अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप सिग्नल नहीं दे रहे। भाई, सिग्नल जो है वो मार्केट में तब दिए जाते हैं स्पॉट के, जब हमें पता हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अभी मार्केट बिल्कुल अनस्टेबल है। आप ये देखें, अथीरियम के अंदर हमें एकदम से अथीरियम जो है वो 1670 के ऊपर देखने को मिला, और दूसरे दिन हमें अथीरियम जो है वो 1490 के ऊपर देखने को मिला। तो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट, और उसके अगले दिन ये देखें अथीरियम फिर से वापस जो है वो 1770 के ऊपर चला गया। इतनी वॉलेटाइल मार्केट में अगर मैं सिग्नल दूंगा ना, तो आपको प्रॉफिट भी आने के चांसेस ज़्यादा हैं और लॉस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। होता यह है कि प्रॉफिट आने की सूरत में तो कोई नहीं कुछ कहता, वो हमारे साथ लोग शेयर नहीं करते, जो एनालिस्ट होते हैं उनको कोई शाबाश नहीं देता। लेकिन जैसे ही लॉस होता है ना, $10 का लॉस भी हो जाए तो वो हमें गालियाँ ज़रूर पड़ती हैं कि भाई आपने सिग्नल दिया था, हमारा लॉस हो गया।
तो मैं सिग्नल तब दूंगा जब मुझे पता हो कि मार्केट जो है वो बहुत अच्छी जा रही है, स्टेबल मार्केट है, तो तब मैं सिग्नल ज़रूर दूंगा। अभी फिलहाल अथीरियम की बात करते हैं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अथीरियम जो है वो एक अच्छे ट्रेंड के अंदर है। 200 की मूविंग एवरेज को तोड़ के भी अथीरियम ऊपर निकल चुका है, लेकिन अभी जो 50 की मूविंग एवरेज है ये 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी तो हम बहुत ज़्यादा बुलिश होंगे, जो कि मर जाने के बाद ही क्रॉस होगा। अभी ये लाइन थोड़ी सी ऊपर जाएगी, उसके बाद ये मार्केट नीचे गिरने वाली है। ये 2-3 दिन के बाद ये आपको पता चलेगा कि मैं ये क्यों कह रहा था सब कुछ। मर्ज के बारे में कुछ लोग पूछते हैं कि भाई मर जाने के बाद क्यों डंप आएगा। देखें, अथीरियम के अंदर जो पैसे हैं वो लॉक हो चुके थे बहुत अरसे से, बहुत सारे लोगों के अथीरियम 2.0 के अंदर। अब जैसे अथीरियम 2.0 मर्ज होगा अथीरियम अभी जो चल रहा है इस अथीरियम के साथ, तो वो अनलॉक हो जाएंगे और लोग अपनी वहाँ पे कैश आउट करेंगे। सारे नहीं करेंगे, कुछ लोग जो हैं वो बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी जल्दी और सारी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकालते। लेकिन बहुत सारे जो अनट्रेंड जो ट्रेडर हैं वो वहाँ से इन्वेस्टमेंट सारी की सारी खींचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अथीरियम की प्राइस अब काफ़ी अच्छी खासी जा रही है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी 300 400 500 डॉलर के ऊपर, 1000 1200 डॉलर के ऊपर, अभी वो अच्छी खासी प्रॉफिट में हैं, तो वो यहाँ से कैश आउट करवाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं अभी आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ मार्केट के बारे में कुछ सेंटिमेंट हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि आपको पता चल सके कि मार्केट जो है वो नेक्स्ट क्या मूव लेगी। अपडेट देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि आप जो है वो लाजमी एक ना एक ट्रेड लें और मार्केट में कुछ ना कुछ लॉस या प्रॉफिट करके बैठें। मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ट्रेड आप खुद जो है वो अपनी बना सकते हैं। मेरा काम है आपको एजुकेट करना, बाकी रिस्क मैनेजमेंट आपने खुद अपनी करनी है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आपके सामने एनालिसिस करके बताऊं, कुछ ना कुछ आपको खबरें भी बता दूं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस आपके सामने हो जाए ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। अथीरियम के अंदर हम बिल्कुल भी अभी ट्रेड नहीं लेंगे। अथीरियम जो है वो 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद हमें नीचे गिरता हुआ भी बहुत बुरी तरह से नज़र आ सकता है। तो खैर आज का एनालिसिस फिलहाल हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं किस कॉइन के बारे में बात करूँ वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।